अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वहाँ पर हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि अगर जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड डबल कर दिया जाए तो उसकी मोशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। आइए देखते हैं। What happens to the period of the simple pendulum if its length is double? टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा, उसकी मोशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा अगर हम लोग उसकी लेंथ को डबल कर दें, और अगर हम लोग मैस जो सस्पेंडेड है उसको भी डबल करें, तब भी हम लोगों ने इस कंडीशन को डिस्कस करना है। टाइम पीरियड टी जो है स्टूडेंट्स वो इंक्रीज कर जाएगा अगर उसकी जो लेंथ है वो डबल कर दी जाए। ये कैसे, आइए इसको प्रूव करते हैं। टाइम पीरियड टी इक्वल होता है 2π√L/g के। अगर हम लोग L की जगह 2L को पुट करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, 2π√2L/g। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, √2 × 2π√L/g हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। √2 जो हम लोगों ने अलहदा किया है स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू निकाले तो हमारे पास बनती है 1.4t टाइम पीरियड। हैंस द टाइम पीरियड इंक्रीजेज बाय 1.4। तो इसमें हम लोगों ने देखा जो हमारे पास ओरिजिनल टी टाइम पीरियड था वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1.4t के, यानी कि मोर देन द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल टाइम पीरियड। सो क्या होगा हमारे पास, टाइम पीरियड जो है स्टूडेंट्स वो इंडिपेंडेंट ऑफ द मास है अगर हम लोग इस रिलेशन से देखें। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर। तो अगर हम लोगों ने लेंथ डबल की तो हमारे पास टाइम पीरियड डबल होगा, लेकिन अगर हम लोग मास को डबल करते हैं स्टूडेंट्स तो उससे टाइम पीरियड के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू।